नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जौनपुर का चर्चित हत्याकांड, जी हां, अनुराग यादव हत्याकांड, जो न सिर्फ जौनपुर बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लोग ये निगाहें टिकाए हुए हैं कि हाँ, अनुराग यादव हत्याकांड में दोषियों को कब सज़ा सुनाई जाएगी। जो दोषियों ने जो बंजर की ज़मीन पे मकान बना रखा है अवैध रूप से, वो कब ध्वस्त किया जाएगा, कब उस पे बाबा का बुलडोज़र गरजेगा, कब तहसीलदार कोर्ट से उसे गिराने का कोई आदेश आएगा। लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन इसमें पड़ती जा रही है सिर्फ तारीख पे तारीख। 4 महीने का समय बीत गया और फिर से तारीख पड़ी है 3 मार्च की, यानी कल के दिन की। तो कल फिर लोगों की निगाहें इस बात पे टिकी रहेंगी, इस उम्मीदों पे टिकी रहेंगी कि कल तहसीलदार कोर्ट से क्या कोई फ़ैसला आ जाएगा उस मकान को गिराने का, उस मकान को ध्वस्त करने का, उसको बेदखली का, या फिर से तारीख पड़ जाएगी। क्योंकि लगातार लोगों को यही उम्मीदें हैं कि तहसीलदार कोर्ट से नोटिस चस्पा की गई है, तो जल्द से जल्द उस पर फैसला भी आ जाना चाहिए। और जो लालता का परिवार है, जो उसने जो आपत्ति लगाई है, उसे खारिज करते हुए तहसीलदार को जो है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में लगातार परिवार जो है वो बेबस है और उम्मीदें जो प्रशासन पर लगाया हुआ है, वो उम्मीदें वो टूटती हुई नज़र आ रही हैं। माँ के बयान को आपने सुना, माँ किस कदर रोते हुए माँ ने बताया कि क्या कुछ हो रहा है पिछले 4 महीनों से, और उम्मीदें जो हैं उनकी टूट सी गई हैं। और कल की तारीख पे सिर्फ वो उनको इंतज़ार रहेगा कि शायद कल कोई फ़ैसला आ जाए, और नहीं आता तो उसके बाद उनकी उम्मीदें कल एकदम ख़त्म सी हो जाएंगी। ऐसे में पिता रामजीत हैं, जो पूरे परिवार को इस समय संभाले हुए हैं, जिनके बुढ़ापे का सहारा अनुराग था, जिनके बुढ़ापे की लाठी अनुराग थी, जो कि टूट गई। असमय ही वो जो है काल के गाल में चला गया और उसे पड़ोसियों ने, लालता उसके परिवार के लोगों ने तलवार से उसके सर जो है कलम करके उसकी जघन्य हत्या कर डाली। 30 अक्टूबर का वो दिन हर कोई भूल नहीं पाता। दीपावली के ठीक एक दिन पहले ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की जघन्य हत्या की गई थी। लगातार लोग मांग कर रहे हैं और पिता भी तारीख पे जाते हैं। इस बार पिता ने क्या कुछ सोचा है, क्या उन्हें उम्मीदें हैं, क्योंकि वो लगातार इसमें पैरवी भी कर रहे हैं, वकीलों से मिलते भी रहते हैं कि हाँ, जल्दी इस पे जो है फ़ैसला आ जाए। तो क्या पिता को लगता है कि कल कोई फ़ैसला आएगा? पिता को किस बात का डर है अपने परिवार को लेकर के? क्योंकि जो राजेश है दरोगा, वो उसे भी जो है ज़मानत मिल गई है और जल्द ही वो भी बाहर आ जाएगा। तो ऐसे में कितना डर अनुराग के पिता को, अनुराग के परिवार को बना हुआ है, और क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, इसको लेकर के आइए हम आप सीधा चलते हैं अनुराग के पिता के पास और उनसे ही जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। अनुराग के पिताजी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि कई तारीखों पे ये भी जाते रहे हैं। और अभी चूँकि जिस तरह से राजेश छूट कर आ जाएगा, या उसकी ज़मानत भी उसकी मंजूर हो गई है, ऐसे में परिवार को कितना डर उन लोगों से महसूस हो रहा है। राजकुमार भी बाहर है, राजेश भी अब बाहर आ जाएगा। तो ऐसे में चाचा, राजेश की भी ज़मानत हो गई है, आपको भी खबर मिल गई होगी। जी भैया, ज़मानत हो गई है उनकी भी, और इसी तरह से सब लोग छूट जाएंगे। रोना मुझे है, मैं रो के तड़प के क्या करूँगा। ये लोग सब लोग छूट जाएंगे, छूट के ऐसे टहलेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, और हमारी तो लाइफ ख़त्म ही है। तो क्या भरोसा करें, क्या कहें किसी से। बस शिकायत है तो अपनी किस्मत से शिकायत है, अपनी गरीबी से शिकायत है, और उन्होंने तो प्लानिंग करके ही रखा था। चाचा, ये जो है अगर बात करें तो जिस तरह से अभी आपको सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए जो है घर, तो 28 तारीख तक के लिए थे, तो क्या फिर उनकी डेट बढ़ाई गई? जी भैया जी, 3 महीने के लिए कप्तान साहब ने फिर बढ़ा दिया है। बोले हैं कि सुरक्षा व्यवस्था रहेगी आपकी, और वो तब तक रहेगी जब तक आपके ऊपर खतरा है। लगातार मैं सुरक्षा व्यवस्था दूंगा आपको, और ये शासन प्रशासन की तरफ से है व्यवस्था। लेकिन बाबू, जिस चीज़ की शिकायत है ना, शिकायत इस चीज़ की है कि जो काम अब तक हो जाना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। से वो लोग छूट रहे हैं, आज नहीं कल आके यहीं पे रहेंगे। और मुझे तकलीफ़ इसी बात की है कि यहीं रहेंगे तो मेरी बच्चियां डरी सहमी हैं ही हैं, और बाद में मुझे घर छोड़ना न पड़ जाए उन लोगों के डर से। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरे बच्चे को काटा है, मेरी बच्चियां डरी सहमी हैं, कल को उसको भी काट सकते हैं, हमको भी मार सकते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था कितने दिन तक रहेगी? या फिर जब
जब जो इंसान मारने पे आमादा है तो आप सुरक्षा लेके भी चलोगे तो वही मार ही देगा वो। सही कह रहे हैं। डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो उसी दिन मर गया, लेकिन मुझे डर है अपने बच्चों के लिए कि मेरे जो बच्चे बचे हैं कम से कम वो अपनी ज़िंदगी जी लें। मेरा अबू सा फूल सा बच्चा उन्होंने मार दिया, क्या उम्र थी, उसने क्या देखा था। लेकिन अब डर ये है कि जो मेरे बचे हैं उनको न मार दें। मुख्य गवाह यही लोग हैं, और कुछ भी होता है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे, और जिम्मेदार होंगे, शासन प्रशासन सब जानता भी रहेगा, फिर भी क्या करेगा, कुछ नहीं। वही नतीजा निकलेगा, कोर्ट जाना है, तारीख लेना है, कोर्ट जाना है, तारीख लेना है, बस। कल की भी तारीख पड़ी हुई है 3 तारीख को। क्या लगता है कि कल कुछ होगा? कि माता जी बता रही थी कि नहीं भैया कल फिर से तारीखें मिलेगी, उम्मीद टूट सी गई है। आपको क्या लगता है कि कुछ है उम्मीद की किरण? जी बिल्कुल, उम्मीद तो टूट ही गई है, लेकिन फिर भी जाना है कचहरी, तारीख ही मिलेगी, तारीख ही लेना है, लेकिन कोर्ट जाना है। और दिल भी नहीं करता भैया कोर्ट जाने का, एकदम दिल नहीं करता कि मैं कोर्ट में जाऊं, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में चला जाता हूं कि शायद कोई सुन ले हमारी, कुछ सुन ले, कुछ न्याय हो जाए, कुछ इस गरीब बाप को तसल्ली मिल जाए, इसी उम्मीद में चला जाता हूँ। तो बचा क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए चाचा जी भी हैं, इनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं बार बार जब ये मीडिया को भी फेस करते हैं। तो सवालों का जवाब देते तो ये भी थक जाते हैं, वही लगातार वही सवाल रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं। और हर बार यही रहता है कि हाँ उम्मीदें कुछ तो हैं, लेकिन उम्मीद की जो किरण है वो जो है फीकी पड़ जाती है। फिर वही मैंने कहा कि दिन निकलता है और फल ढल जाता है, फिर एक तारीख मिल जाती है। ऐसे में कल की तारीख है और फिर कल चाचा जाएंगे इसी उम्मीद के साथ कि शायद आज कोई तहसीलदार कोर्ट से कोई फ़ैसला आ जाए, कोई निर्णय आ जाए। लेकिन क्या होगा ये तो कल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से परिवार के हालात हैं वो आप देखिए, क्योंकि कई दिनों बाद हम इस परिवार में पहुँचे हैं तो आज भी वही मंजर देखने को मिल रहा है, वही कुछ यहाँ आने के बाद। और हर वो शख्स जो यहाँ आया है वो जब भी यहाँ आएगा तो उसे वो सब चीज़ें अपने आप ही याद आ जाएंगी, और परिवार आज भी उसी हाल में दिखेगा कि एक उम्मीद लगा करके बैठा है कि इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा। और सुरक्षा की अगर बात करें तो राजेश को जिस तरह से जमानत मिल गई है वो भी बाहर आ जाएगा। और हालांकि अभी जो है सुरक्षाकर्मी की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई, 28 फरवरी तक थे, लेकिन अब 3 महीने के लिए शायद वो बढ़ाए गए हैं तो रहेंगे। लेकिन कितने दिन आखिर कोई सुरक्षाकर्मी यहाँ पे परिवार साथ कितने दिन रहेगा? आखिर क्यों किसी परिवार को जो भय है वो भय उस परिवार को क्यों जो है उस परिवार पर भय जो है वो ख़त्म नहीं कराया जा रहा है? क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है कि हाँ किसी को सुरक्षाकर्मी की ज़रूरत नहीं होगी, आप भय मुक्त रहिए, वो भी योगी बाबा की सरकार में? आखिर क्यों एक परिवार आज भी डरा सहमा रहकर जीने को मजबूर है? और क्यों जो है प्रशासन को उसे सुरक्षा मुहैया करानी पड़ रही है? क्यों ये प्रशासन जो है एक नज़ीर नहीं पेश कर रहा है उन आरोपियों के खिलाफ कि अगर वो छूट कर भी बाहर आए तो उसके बाद उनको ये लगे कि हाँ प्रशासन ने इतनी सख्त कार्रवाई की है, अगर मैं फिर कुछ करता हूँ तो मैं एकदम नेस्तनाबूद हो जाऊँगा, मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आखिर क्यों वो लोग डर नहीं रहे हैं? क्यों एक डर की मिसाल जो है वो पेश नहीं की जा रही है? फिलहाल परिवार डरा सहमा आज भी है, और कल कोर्ट में क्या होगा वो भी हम आपको कल ज़रूर बताएंगे।